कौशल जनपद के सावत्थी नगर ने भगवान बुद्ध के संघ को कई ऐसे भिक्षु दिए जिनकी प्रकाश की रश्मियां, प्रकाश की किरणें आज तक सारे जगत को अंतर्दृष्टि प्रदान कर रही हैं। ऐसी ही एक रश्मि, ऐसी ही एक किरण थी पटाचारा। पटाचारा सावत्थी के एक धनी सेठ की बहुत ही लाडली और रूपवती लड़की थी। वह बड़े ही लाड़ प्यार और सुख सुविधाओं में पली और बड़ी हुई थी। उसकी उम्र विवाह के योग्य हुई। माँ बाप ने विवाह का निश्चय किया, परंतु उस युवती का स्नेह, उस युवती का प्यार किसी और पर ही आया हुआ था। वह किसी और लड़के पर आसक्त थी और वह भी उसी के घर में एक नौकर था जिसको वह अपना दिल दे बैठी थी। उसने घर से कुछ सामान लिया और उस सेवक के साथ वह अपनी जिंदगी बिताने के लिए घर से निकल गई और पलायन कर गई। सावत्थी से बहुत दूर चले गए दोनों और उन्होंने गृहस्थी बना ली, अपना घर बसा लिया, दोनों ने शादी कर ली। इस तरह से इस धनी सेठ की रूपवती लड़की पटाचारा का विवाह उसके ही घर के एक नौकर के साथ हो गया। समय बीतता गया, पटाचारा गर्भवती हुई। पति के घर में वह सब सुख सुविधाएं थी नहीं, वह एक मामूली सा नौकर था। अब भी वो कोई छोटा मोटा काम करता था। उसे अपना मायका याद आने लगा। उसने अपने पति से निवेदन किया। पति ने कहा कि 1-2 दिन और इंतजार करो, और इसी तरह दिन निकलते गए। पति टाल मटोल करने लगा। आज और कल के फेर में उसके प्रसव का दिन नजदीक आ रहा था और एक दिन वह पति को बिना बताए, पति की बिना अनुमति के ही मायके से रवाना हो गई। पति घर पर था नहीं, पड़ोसियों को बताकर गई थी कि पति आ जाएगा तो उसे बता देना कि वो मायके जा रही है। पति घर आया, पत्नी को नहीं देखा घर में, और आसपास से पता चला कि पत्नी तो मायके चली गई है। वह पीछे पीछे दौड़ा। उसे बड़ा दुख हुआ, अफसोस हुआ कि आज उसके पास पैसों की कमी होने के कारण, वैभव संपन्न नहीं होने के कारण उसकी पत्नी को यह दुर्दशा सहन करनी पड़ रही है। वह उसी रास्ते उसको ढूंढने निकल पड़ा। उसने पटाचारा को मार्ग में ही पा लिया और उसे नहीं जाने का वचन लिया। पत्नी मानी नहीं, चलती रही। दोनों साथ साथ आगे को ही चलते रहे। कुछ दूर चले ही थे कि पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी और वहीं रास्ते में संतान की उत्पत्ति हो गई। दोनों खुश हुए और जिस प्रयोजन से वह पिता के घर जाना चाह रही थी, वह प्रयोजन रास्ते में ही पूरा हो गया। रास्ते में ही बच्चा हो गया। उनका जाना टल गया और वो वापस अपने घर आ गए, फिर सुख से रहने लगे। समय बीतता चला गया। ऐसे ही 1 साल 2 साल बीत गए। फिर पटाचारा गर्भवती हो गई और फिर वही बात हुई कि पटाचारा को लगा कि उसे मायके चले जाना चाहिए, यहां उसकी देखभाल नहीं हो पा रही है। पति टाल मटोल करता रहा और एक दिन पत्नी ने सोचा कि वह अपने पिता के घर चली जाएगी। वो घर से निकल गई। पति घर में था नहीं। पति को बाद में मालूम पड़ा कि वह तो घर से चली गई है अपने पिता के घर। तो वह पीछे पीछे दौड़ा। एक जंगल में दोनों का साथ हो गया। वे साथ चले जा रहे थे। भयंकर तूफान आया, आंधी आई, बिजली चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे। वर्षा होने के आसार, वर्षा होने ही लगी थी कि उसको प्रसव की भयंकर पीड़ा अनुभव होने लगी।
उसने पति से कुछ करने को कहा। वे आसरा ढूंढने लगे। आश्रय मिला नहीं। झाड़ झंकाड़ को काट कर कुछ आश्रय बनाने की ठान पति ने झाड़ियों को काटने के लिए वहां से थोड़ा सा दूर निकला और झाड़ियों को काटने जा ही रहा था। कहीं दूर पहाड़ी पर पहुंचकर झाड़ी को काट ही रहा था कि एक भयंकर सांप ने उसको डस लिया और वह जहरीले सांप के काटे जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही थी और प्रसव हुआ और उसकी संतान हो गई, बच्चा हो गया। वह अपने दोनों शिशुओं को साथ में लेकर आंधी और तूफान और बारिश में ही अपने पति को खोजने के लिए निकल पड़ी कि पति कहाँ चले गए। खोजते खोजते वह पहाड़ी की तरफ पहुंची जहां पति झाड़ियां काटने के लिए निकला था। उसने देखा कि एक झाड़ी के पास ही उसका पति मृत पड़ा है। वह रोई, चिल्लाई, बिलाप करने लगी, लेकिन अब इस जंगल में उसका बिलाप, उसकी वेदना सुनने वाला कोई था नहीं। वह उसका रुदन ऐसा ही जैसे अरण्य रुदन बनकर रह गया। जंगल में रोते रोते वह, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं। उसका मन कोस रहा था उसे, कचोट रहा था उसे कि उसके कारण उसके पति की मृत्यु हो गई है। वह रात भर इसी मनोस्थिति में बिलाप करती रही, कराहती रही। अब उसके पास कोई दूसरा चारा था भी नहीं। वह ऐसी अवस्था में थी कि उसके पास अब न तो कुछ कोई सोच विचार उठता और न ही उसके पास कोई सहारा था। वह बेहोश सी पड़ी रही पूरी रात बारिश में। अगले दिन पक्षियों का कलरव हुआ। सुबह हुई। वह अपने पुत्रों को साथ लेकर मायके जाने लगी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, शरीर उसका शिथिल पड़ा हुआ था। बेहोशी की सी स्थिति में वह दोनों बच्चों को जो रो रहे थे, विषाद की पराकाष्ठा उसके अंदर थी और वह बच्चों की रक्षा की भावना के कारण ही उसको जो शक्ति और जो स्फूर्ति मिल रही थी, जो ताकत मिल रही थी कि किसी तरह से वह अपने बच्चों को बचा सके, वह रास्ते से चली जा रही थी सावथी की ओर, अपने पिता के घर की ओर। मार्ग में नदी थी और रात में आए तूफान और बारिश के कारण नदी में बाढ़ आई हुई थी। वह दोनों बच्चों को साथ में लेकर पार करने में असमर्थ थी। उसने कुछ पत्ते तोड़े, उनको बिछाया और एक बच्चे को वहीं नदी के तट पर बैठा दिया और एक बच्चे को वहीं उन्हीं पत्तों में लिटा दिया और नदी के उथले जल में जहां पानी कम था वहां से उसने नदी के पार जाने की हिम्मत दिखाई। वह नदी के अंदर जैसे ही आगे बढ़ती जा रही थी तो आगे नदी गहरी थी, फिर भी वह नदी पार करना चाहती थी कि वह किसी तरह से अपने पिता के पास पहुंच जाए तो पिता से फिर मदद लेकर फिर इन दोनों बच्चों को वापस ले जाए। लेकिन उसकी एक नज़र अपने बच्चों की तरफ और एक नज़र नदी की तरफ। अब जैसे ही वो नदी के बीच में पहुंची होगी कि एक बाज आया और उसने अचानक झपट्टा मारा और उसकी नज़रों के सामने ही वह नवजात शिशु को उठाकर ले गया। वह चिल्लाई, उसने शोर किया, हाथ ऊपर उठाकर वह नदी के बीचों बीच में चिल्लाने लगी, शोर करने लगी। लेकिन कौन देखता? वहां कोई भी नहीं था और नदी के किनारे पर बैठा हुआ दूसरा लड़का उसकी माँ उसे बुला रही है। वो उठा, उसे लगा कि मेरी माँ मुझे बुला रही है, चिल्ला रही है, शोर कर रही है। छोटा सा बच्चा
उसे यह पता ही नहीं कि यह माँ इसलिए शोर मचा रही है क्योंकि उस छोटे बच्चे को बांझ उठाकर ले गया है। उस बच्चे ने सोचा कि माँ मुझे बुला रही है। वह नदी की तरफ बढ़ गया और नदी की धारा में उतर गया, लेकिन नदी में पानी तेज था। वह कैसे माँ तक पहुंचता? वह बह गया, वह डूब गया। वह चिल्लाने लगा, लेकिन माँ की नजर वहां तक पड़ी, लेकिन माँ तो बीच नदी में है, वो वापस आए कैसे? और यह बच्चा भी नदी में बह गया। उसकी चित्कार सुनने वाला वहां कोई भी नहीं। वह रोने लगी, बिलाप करने लगी। उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं, सहायता करने वाला कोई नहीं। वह निस्सहाय, निर्बल, टूट चुकी थी पूरी तरह से। अब उसके अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई ताकत नहीं, लेकिन अब नदी पार तो करनी है, अपने को तो किसी तरह से बचाना है। जैसे तैसे उसने नदी पार की। उसे अपने पिता के पास पहुंचने की जल्दी है कि किसी तरह से वो अपने पिता के पास पहुंचे और यह हाल सब अपने पिता को बताए। लेकिन जैसे ही उसने जैसे तैसे नदी पार की और वह नदी से निकलकर सावथी के मार्ग पर आगे बढ़ी, अब उसका माँ बाप के अलावा और कोई सहारा नहीं रह गया था। रास्ते में उसे एक पथिक मिला। उसने सावथी के बारे में हालचाल पूछा, सावथी के बारे में पूछा। उसने अपने माँ बाप के बारे में पूछना चाहा, भाई बहनों के बारे में पूछना चाहा। तो पथिक ने बताया कि मैं उधर से ही आ रहा हूँ। रात को सावथी में भयंकर तूफान आया था, भूचाल आया और कई मकान गिर गए हैं, कई लोग मर गए हैं और श्रेष्ठी का भी मकान गिर गया है, यानी उसके पिता का भी मकान गिर गया है और उसके पिता और उसकी माता और उसके भाई का भी देहांत हो गया है। वह उस मकान के मलबे में दब गए हैं। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है उनकी। यह सुनकर वो कांप उठी, उसकी आंखें भर आई। अब वह इस हृदय विदारक शोक का घात को सहन नहीं कर सकी। आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं, उसका साहस नहीं। पथिक बोला, वह सामने जो धुआं उठ रहा है वह धुआं शमशान से आ रहा है और मैं अभी उनकी अर्थी वहीं छोड़कर आया हूँ। मैं भी उस अर्थी के साथ गया था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। यह जो धुआं उठ रहा है शमशान से, यह उन्हीं का धुआं है। वह विक्षिप्त हो गई, वह पागल सी हो गई और रोते रोते शमशान पहुंची। अपनी माँ की, अपने बाप की और अपने भाई की जलती हुई चिताएं देखी। अपनी सुध-बुध खो बैठी, वह पागल सी हो गई, पागलों की तरह हरकतें करने लगी। उसके शरीर से वस्त्र कब गिरे उसको पता ही नहीं। अब वह निर्वस्त्र हो चुकी थी। सावथी की हर गली हर कूचे में वो चिल्लाती फिरती कि मेरे दोनों बच्चे मर चुके हैं, मेरे पति को झाड़ी में सांप ने डस लिया और वह मर चुका है। और मैंने एक ही चिता पर अपने माँ बाप और भाई को जलते हुए देखा है। नगर के छोटे छोटे बालक उस पर पत्थर फेंकते, कीचड़ फेंकते, उसको पागल कहकर चिल्लाते, लेकिन उसको कोई भान नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं। वह निर्वस्त्र हो पागलों की तरह गली गली में बिलाप करती फिरती रहती थी। यही सावथी की गलियों में वो घूमती रहती। घूमते घूमते एक दिन सावथी के जेतवन बिहार में वो प्रविष्टि करने लगी। लोगों ने उस निर्वस्त्र पागल औरत को रोकना चाहा, हटाना चाहा, पर भगवान की कृपा दृष्टि उधर पड़ गई। भगवान ने संकेत दिया कि उसको आने दिया जाए, प्रवेश द्वार खोल दिया जाए। उसने तथागत की सौम्यता देखी, भिक्षुओं की छटा देखी, वातावरण की विचित्रता देखी और वह सुन्न होने लगी। उसकी चेतना की परतें खुलने लगी। वह चुपचाप एक जगह बैठ गई। अपने शरीर को देखा, अपने शरीर का उसे भान हुआ, अपने शरीर की याद आई तो अपनी नग्नता का भान करने लगी। अपने नग्नता को देखकर वह लज्जित होने लगी। उसे लज्जा का बोध हुआ और वह अकड़ू होकर बैठ गई। तभी एक भिक्षु ने अपना चीवर
उसके ऊपर डाल दिया। उसने अपने शरीर को उस चीवर से, उस कपड़े से ढक लिया और भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया। भगवान गंभीर थे, उसकी हालत देखी और बोले, पुत्र परलोक गमन में सहायक नहीं होते हैं, वे रक्षा नहीं करते। उनका होना और न होना दोनों ही स्थिति में बराबर ही है। शील का विशोधन कर निर्वाण पथ की ओर अग्रसर होना ही बुद्धिमानों के लिए श्रेयस्कर है। भगवान कहते हैं कि शील का विशोधन कर निर्वाण पथ की ओर अग्रसर होना ही बुद्धिमानों के लिए श्रेयस्कर है। उस विक्षिप्त सी औरत के मल तिरोहित होने लगे। उसका मन, उसका पागल सा हुआ मन में ज्ञान के चक्षु खुलने लगे। वह सुने जा रही थी, भगवान कहते जा रहे थे। भगवान ने कहा, बहन, पुत्र रक्षा नहीं करता, पिता भी रक्षा नहीं करता, बंधु बांधव भी कोई भी रक्षा नहीं करता, सगे संबंधी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। मृत्यु जिस समय आती है, ये रक्षक किसी की भी रक्षा नहीं कर पाते हैं। बुद्धिमान लोग इसे जानने का प्रयास करते हैं, वे प्रज्ञावान होते हैं, शीलवान होते हैं और निर्वाण के मार्ग का गमन करते हैं। वह श्रोतापन्न हुई, उसने अपनी व्यथा सुनाई, उसका मन ठिकाने पर आ गया, उसका मन शांत हो गया, उसकी विक्षिप्तता जाती रही। तब उसने भगवान को अपनी पूरी व्यथा सुनाई और भगवान ने फिर कहा, तुम्हारी सहायता के लिए कोई दूसरा अब आने वाला नहीं है, तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जिस प्रकार आज तुम अपनी संतान, अपने पति, अपनी माँ, अपने बाप और अपने भाई के लिए आंसू बहा रही हो, इससे कहीं अधिक आंसू तुमने अपने अनगिनत पूर्व जन्मों में बहा दिए हैं। समस्त समुद्रों के जल से भी अधिक अब तक मनुष्य आंसू बहा चुका है, अपनी संतानों, अपने बंधुओं, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों और अपने माँ बापों के खातिर। नाहक शोक करने वाला दुख ही वह आमंत्रित करता है और शरीर कष्ट में पड़ता है, कुछ मिलता नहीं। अपने जीवन को शोक वशीभूत कर क्यों नष्ट कर रही हो तुम? इतना कहते ही उसकी चेतना लौट आई हो जैसे। उसने प्रवर्जित होने की इच्छा जाहिर कर दी भगवान से। भगवान ने उसे भिक्षुणी संघ में भेज दिया। उसने प्रवर्ज्या ली और वह पटाचारा के नाम से प्रसिद्ध भिक्षुणी बनी है। किसी समय पटाचारा वहीं भगवान के पास ही अपने पैर धो रही थी। धोते समय वो मनन भी कर रही थी, पंच स्कंधों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, उनका विनाश किस प्रकार होता है। उसने अपने पांवों में पानी डाला, पानी गिरा, पानी बहा, वह जमीन पर कुछ दूर जाकर सूख गया। उसने दूसरी बार पानी डाला अपने पांवों पर, दूसरी बार भी पानी कुछ और अधिक दूर तक जमीन में गया और फिर जाकर सूख गया। उसने तीसरी बार अपने पांवों में पानी डाला और वह पानी भी कुछ दूर जाकर सूख गया, मिट्टी में समा गया। तब भिक्षुणी पटाचारा ने सोचा, इसी प्रकार प्राणी प्रथम, मध्यम और अंतिम अवस्था में आते हैं। शरीर अनित्य है, भंगुर है। वह अनित्यता और अनंतता में डूब गई। भगवान वहीं पास में ही थे। उन्होंने देखा कि पटाचारा की चित्तवृत्ति क्या है। पटाचारा की चित्तवृत्ति को समझा और बोले, पटाचारे, पंच स्कंधों की उत्पत्ति और विनाश का मनन करने वाले का एक दिन का जीवन भी 100 वर्ष तक जीने वाले अमननशील व्यक्ति से उत्तम है। सांसारिक वस्तुओं की, पंच स्कंधों की उत्पत्ति
और विनाश को न देखते हुए 100 वर्ष का जो जीवन जिया जाता है वह निरर्थक है। उसकी अपेक्षा इस उत्पत्ति और विनाश को देखते हुए देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी श्रेष्ठ है। तब भगवान ने यह गाथा कही थी, यो च वस् शतम जीवे उपसस्सम उदयव्ययम एकाहम जीवितम सेयो पश्यतो उदयव्ययम। यो च वस् शतम जीवे अपससम उदयव्ययम एकाहम जीवितम सेयो पश्यतो उदयव्ययम। हमें भगवान बुद्ध के वचनों से और भगवान बुद्ध की इस गाथा से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना चाहिए और गहरे ध्यान को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। नमो बुद्धाय।